समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर बुद्धि से सुलझाई जाए तो हल जरूर निकलता है। यह कहानी भी ऐसी ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में रामदास नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। वह न केवल अमीर था बल्कि अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन उसकी सबसे कीमती चीज थी उसके 19 घोड़े। ये घोड़े बेहद कीमती और शक्तिशाली थे, जिन्हें उसने बड़े प्यार से पाला था। रामदास के 2 संतानें थीं, एक बेटा और एक बेटी। इसके अलावा उसका एक नौकर भी था जो बचपन से ही उसके साथ था और हमेशा उसकी सेवा करता था। समय बीतता गया और एक दिन रामदास बीमार पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसका समय आ गया है, इसलिए उसने एक वसीयत लिखवाई और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। रामदास के जाने के बाद उसकी वसीयत खोली गई। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि वे जानना चाहते थे कि रामदास अपनी संपत्ति किससे और कैसे बांट कर गया है। जब वसीयत पढ़ी गई तो हर कोई चौंक गया। वसीयत में लिखा था, मेरे 19 घोड़ों में से आधे मेरे बेटे को दिए जाएं। मेरे 19 घोड़ों में से चौथाई मेरी बेटी को दिए जाएं। मेरे 19 घोड़ों में से 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दिया जाए। जैसे ही वसीयत पढ़ी गई, गांव में हलचल मच गई। गांव के बुजुर्ग, गणित के ज्ञानी और व्यापारी सभी सोचने लगे, अब इस बंटवारे को कैसे किया जाए। 19 घोड़ों का आधा, यानी एक घोड़ा काटना पड़ेगा, तब तो घोड़ा ही मर जाएगा। गांव के बड़े बुजुर्ग माथा पकड़कर बैठ गए। कई घंटों तक चर्चा होती रही, लेकिन कोई भी हल नहीं निकाल पाया। कुछ लोग बोले, ऐसी वसीयत लिखने वाला रामदास भी अजीब आदमी था। उसने कभी सोचा नहीं कि 19 को आधा या चौथाई कैसे किया जाएगा। कोई कहने लगा, बंटवारा सही से नहीं होगा तो हमें घोड़ों को बेचकर पैसे बांट लेने चाहिए। लेकिन बेटा और बेटी इस बात के लिए राजी नहीं हुए। उनके पिता को घोड़ों से बहुत लगाव था, इसलिए वे उन्हें बेचना नहीं चाहते थे। जब कोई हल नहीं निकला तो गांव के कुछ लोग पड़ोस के गांव में गए। वहां एक प्रसिद्ध ज्ञानी व्यक्ति रहता था जो अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था। वे उसे बुलाकर रामपुर ले आए। बुद्धिमान व्यक्ति गांव पहुंचा। उसने सफेद कपड़े पहने थे, माथे पर तिलक था और उसकी आंखों में गहरी चमक थी। लोग उसे देखकर थोड़ा राहत महसूस करने लगे। गांव वालों ने पूरी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हे ज्ञानी, हमारे पास 19 घोड़े हैं, लेकिन वसीयत के अनुसार इन्हें बांटना असंभव हो रहा है। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे यह समस्या हल हो सके। बुद्धिमान व्यक्ति कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, कोई चिंता मत करो, इस समस्या का हल संभव है। बुद्धिमान व्यक्ति बोला, मेरे पास भी एक घोड़ा है, इसे इन 19 घोड़ों में मिला दो और फिर बंटवारा करो। गांव वाले चौंक गए। एक और घोड़ा मिलाने से कैसे हल निकलेगा? लेकिन कोई और उपाय न देखकर उन्होंने उसकी बात मान ली। अब घोड़े हो गए 20। बेटे को आधे घोड़े देने थे, 20 का आधा 10 घोड़े मिले। बेटी को चौथाई देने थे, 20 का चौथाई 5 घोड़े मिले। नौकर को 5वां हिस्सा देने थे, 20 का 5वां हिस्सा 4 घोड़े मिले। अब गांव वालों ने गिनती की, 10 और 5 और 4 बराबर 19 घोड़े। अब एक घोड़ा बच गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बचा हुआ घोड़ा मेरा है। फिर उसने अपना घोड़ा लिया और अपने गांव वापस चला गया। गांव के लोग इस हल को देखकर अचंभित रह गए। यह सब इतना आसान था, लेकिन वे अपनी समस्या में उलझकर इसे देख नहीं पा रहे थे। रामदास के बेटे, बेटी और नौकर तीनों को उनका सही हिस्सा मिल गया था और किसी भी घोड़े को नुकसान नहीं हुआ। गांव के बड़े बुजुर्ग बोले, कभी कभी हमें बड़ी समस्याओं का हल निकालने के लिए किसी और की बुद्धिमानी की जरूरत होती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का हल होता है, बस उसे सही तरीके से देखने की जरूरत होती है। कभी कभी समस्या को हल करने के लिए हमें एक अतिरिक्त चीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन वह चीज खुद वापस मिल जाती है। ज्ञान और धैर्य से बड़ी मुश्किल हल की जा सकती है। इसलिए जीवन में किसी भी निर्णय को लेने से पहले ज्ञान और बुद्धि से काम लेना चाहिए,
ताकि समस्या हल करने के लिए किसी और की जरूरत न पड़े। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद।